स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DK सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम आपको संकरण के बारे में बताएंगे। देखते हैं संकरण होता क्या है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम जानेंगे कि संकरण है क्या। तो इसमें आपको बताना है, जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के रिक्त परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर नए परमाणु ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। संकरण निम्न प्रकार का होता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको बनाना है sp संकरण। sp संकरण, sp संकरण। sp संकरण में क्या होता है, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे s कितना है, s 1 है, p कितना है, p भी 1 है, तो ये कितने हो गए, 2। s और p मिलके दो समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को sp संकरण कहते हैं। इसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, कार्बन से 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। तो s के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2s के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, 2s के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से 2p, p की यहाँ पे 3 कक्षकें होती हैं, p की कितने कक्षकें होती हैं, 3। 2p में है 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया, दूसरा ये, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि s ऑर्बिटल के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी s उपकोष के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और p उपकोष के पास अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष के पास अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष के पास अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे p उपकोष में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हैं कितने p उपकोष में इस समय, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गई सामान्य अवस्था। ये क्या इसकी है, ये कार्बन की यहाँ पे है सामान्य अवस्था। और इसकी दूसरी होती है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। 2p को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2px, 2py, 2pz। ये दोनों क्या तीनों क्या होते हैं, ये 2p2। p कक्षक को या p ऑर्बिटल को 3 कक्षकों में डिवाइड किया गया है, x, y, z। तो उत्तेजित अवस्था में s उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल के pz में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, pz उपकोष में। देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे कितने बचे, एक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद थे। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है तो कहाँ आ गया, 2pz में। अब थ्योरी के अनुसार हम संकरण पढ़ रहे हैं sp संकरण। कौन सा संकरण पढ़ रहे हैं, sp संकरण। sp संकरण, sp में बताया गया है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो ये हो गया यहाँ से s ऑर्बिटल और ये हो गया यहाँ से p ऑर्बिटल। s और p ऑर्बिटल मिलकर के क्या हो गया, sp संकरण। ये होता है sp संकरण। इसमें देखेंगे ये क्या है, 2s और ये है 2p। तो s से एक इलेक्ट्रॉन और p से एक इलेक्ट्रॉन मिलकर नए ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटलों का निर्माण कर रहे हैं और कितने कक्षकों का, 2 कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से हम बता सकते हैं sp संकरण क्या होता है। या sp संकरण के बारे में एक बार फिर से देखेंगे कि इसकी सामान्य अवस्था में 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इसे हमने इस टाइप से दिखा दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास। 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहला इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, दूसरा इस तरफ हो गया। उत्तेजित अवस्था में 2s से 2s2 था यहाँ पे, ठीक। 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, 2p में। अब इसके पास कितने हो गए, 3। अब यहाँ से s उपकोष और p उपकोष या s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं, sp संकरण। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं हम, एक आता है sp2 संकरण। sp2 संकरण, sp2 संकरण में क्या होता है, sp2 संकरण। इसमें अगर हम देखेंगे तो s ऑर्बिटल कितना है, s ऑर्बिटल है यहाँ पे 1 और p ऑर्बिटल कितने हैं, p ऑर्बिटल यहाँ पे हैं 2। थ्योरी के अनुसार एक
s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। 2 1 3 समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल 1 है और p ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं 2। अगर टोटल ऑर्बिटल यहाँ पे कर दिए जाएं, टोटल ऑर्बिटल तो हो रहे हैं कितने 2 1 3। थ्योरी भी यही कह रही है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। sp2 संकरण में क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आहबाउ नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p2। क्या देखेंगे, इसे पहली कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बताना है आपको। 2s, तो 2s सामान्य अवस्था है, इसकी क्या होती है सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ये हो गया 2s। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गया 2p, 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2p2, 2p इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। अब जब इसकी उत्तेजित अवस्था होगी या एक्साइटेड स्टेज, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक निकल जाएगा तो बचेगा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच रहा है 2p ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के पास थे। अब ये इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा 2p ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। थ्योरी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल कितना है 1 और 2 p ऑर्बिटल, ये हो गए 2 p ऑर्बिटल AsP। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर sp2 संकरण का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप से sp2 संकरण जो है कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखते हैं sp3 संकरण क्या होता है। sp3 संकरण में क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। sp3 संकरण में भी अगर हम देखेंगे s ऑर्बिटल हो रहा है, यहाँ से s ऑर्बिटल है 1 और p ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे p ऑर्बिटल हो रहे हैं 3। अगर टोटल ऑर्बिटल कर दिए जाएं, टोटल ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं 4। कितने हो रहे हैं टोटल ऑर्बिटल 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो उसे sp3 संकरण कहते हैं। sp3 संकरण कहते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है sp3 संकरण का। तो sp3 संकरण में कार्बन 6 का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p2। सामान्य अवस्था अगर यहाँ पे हम देखेंगे सामान्य अवस्था, तो सामान्य अवस्था में 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2s के पास इलेक्ट्रॉन हैं 2, ये देखिए ऊपर लिखे हैं इलेक्ट्रॉन। 2p की जो है 3 कक्षकें होती हैं यहाँ पे, तो 2p के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2p के पास। अगर इसकी उत्तेजित अवस्था हम देखेंगे यहाँ पे, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, उत्तेजित अवस्था इसमें क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 2 थे, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस p ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, जो यहाँ से निकला है s उपकोष इलेक्ट्रॉन, ये निकल के कहाँ पहुंच रहा है p कक्षक में। अब यहाँ से एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, s यहाँ पे देखिए s अकेला है, p के जो है 3 कक्षक हैं यहाँ पे, या इसके हम कह सकते हैं इसके 3 ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं sp3 संकरण। sp3
संकरण। थ्योरी में भी यही बताया गया है कि एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। संकरण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि संकरण क्या है, संकरण के प्रकार कितने होते हैं। संकरण सबसे पहले हमने आपको बताया संकरण क्या है, फिर sp संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण, फिर sp3 संकरण। sp3 संकरण